पाकिस्तान में इजरायली हिमायती हुकूमत मिलिट्री जुंता कह लें, उसने प्रो फलस्तीनी मुजाहिरीन पर तशद्दुद तोड़ दिया। दूसरी जानिब अली अमीन गंदापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इनकलाब का ऐलान कर दिया और कराची में पहली बार एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहां पे क्या ख्यालात हैं और लोग क्या कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। लेट अली शो यू के आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद जो लीड कर रहे हैं मुजाहिरों को बहुत अरसे से, और हर बार वो अरेस्ट होते हैं, मगर इस बार ना सिर्फ वो अरेस्ट हुए, उनके ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर तशद्दुद भी किया गया। उनको जेल, उनको जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उसके अंदर भी फेंका गया और मुजाहिरीन के साथ। तो सुने वो क्या कहते हैं इस मुजाहिरे के बारे में और जो हुकूमत का रद्द अमल था इन रिस्पॉन्स। हम सिर्फ हसन नसरुल्लाह और फलस्तीन के लिए और लबनान के लिए इसराइल के खिलाफ नहीं। ये इतनी इसराइल नवाज हुकूमत है कि इसराइल मुर्दाबाद के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं, फ्री फ्री फलस्तीन के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं। हम इनकी मजम्मत करते हैं। जी, तो ये थे सेनेटर मुश्ताक और ये बता रहे थे कि जब वो ये जो पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है, एक तरफ तो पाकिस्तानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इजराइल के नारे लगाती है, नेतन्याहू की स्पीच पे वॉकआउट करती है, मगर दूसरी जानिब क्योंकि ये इतने बेहोल्डन है अपने अमरीकी मास्टर्स को, ये रजीम जो है, और आसिम मुनीर साहब स्पेशली स्पेशली अब ये इनके जो आईएसआई नदीम अंजुम जिनके पार्टनर इन क्राइम थे, उनको अब साइड पे करके आपने पैसे और प्रॉपर्टी संभालें, आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आप जाएं। उसके बाद तो अब जो भी डिसीजन ली जा रही हैं इसके ऊपर, इस तशद्दुद के ऊपर, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आसिम्स की है। बेसिकली एक आसिम आपके आर्मी चीफ है और एक आसिम आपके अब इंटेलिजेंस को हेड करेंगे। तो क्या ये सिचुएशन है, क्यों पाकिस्तान इतना पुरजोर तरीके से तशद्दुद कर रहा है, ना सिर्फ अपने लोगों के ऊपर बट ये जो फलस्तीनी मुजाहिरीन है इनके ईपर। जिस तरह आप जानते हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तानी जो रजीम है वो बेहोल्डन है, वो अमरीकी कर्जों के ऊपर पलती है, और अब आईएमएफ का ये जो लोन मिला है इसके ऊपर उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि आपने कोई सियासत नहीं करनी। और उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो गारंटोर्स हैं, सिवाय चाइना के, गारंटोर्स कौन है? मुत्तहिदा अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है। उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है पाकिस्तानियों से कि जी आपने मुज़ाहमत और ये सब चीजें जो इजराइल कर रहा है उसके अंदर नहीं करनी। इजराइल ने अब अपनी जंग इतनी फैला दी है कि ना सिर्फ वो गाजा के अंदर अब लगा हुआ है, मगर लबनान के अंदर 1000 से ज्यादा लोग जहां भाग हो गए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर। हसन नसरुल्लाह का हमें पता है, हिजबुल्लाह के लीडर्स का पता है, मगर जो इजरायली बर्बरियत है वो नहीं रुक रही। अब इजरायली फोर्सेस अटैक कर रहे हैं यमन के अंदर। यमन के हूतीज, तो ये पूरा जो ईरान का जो एक नेक्सस था वो अंडर असॉल्ट है। कंप्लिसिटी इसके अंदर ईरानी मिलिशियाज ने बहुत गन मचाई इस पूरे खत्ते के अंदर। मगर ये बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे कहां फिट होता है। पाकिस्तान यहाँ पे एक, यानी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। फर्स्ट तो सबसे बड़ी मुस्लिम जो कुवत आर्मी है दुनिया में वो पाकिस्तान की है। हम आपके साथ बज़ाहिर तौर पे तो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर हमारी सब कोशिशें हैं इन चीजों को कंट्रोल और कंटेन करने की। अब ये अपने अमरीकी आकाओं को, डोनाल्ड ब्लोम को और उनके जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि ये जो वैक्यूम चल रहा है अभी अमरीकी सियासत के अंदर, इसका ना सिर्फ असर मशरिक वस्ता में आया है, बल्कि इसका असर आया है पाकिस्तान और उसकी सियासत के ऊपर भी। ये वैक्यूम सिर्फ 3-4 महीने की बात नहीं है, वैक्यूम पिछले 4 साल से चल रहा है बरकरार। और इस 4 साल के वैक्यूम के अंदर, यानी 2021 से लगा लें आप, 3-3.5 साल के वैक्यूम के अंदर तबाही हो चुकी है, पूरी दुनिया की तबाही हो चुकी है। पूरी दुनिया एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है और पाकिस्तान भी उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस गिरफ्त में नहीं पकड़ा जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ईरान से दुश्मनी उसकी है, अफगानिस्तान से उसकी दुश्मनी है और इंडिया से उसकी दुश्मनी है।
चाइना से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अब सब्सर्वियंस की तरफ चीजें ना बढ़ जाएं। तो एक तरफ है गुलामी अमेरिका की और दूसरी तरफ नजर आ रही है गुलामी चाइना की। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अपने अ, पांव या कदम नहीं है खड़े होने के लिए। तो यानी आप मजबूर तो हैं ही शुरू से, लेकिन जो आपके अपने पांव थे उन पे आपने कुल्हाड़ियां मार मार के, और पांव यहां पे क्या होती है? पांव होते हैं किसी भी आप कह लें किसी भी स्टेट के, किसी भी रियासत के पांव होते हैं उसके लोग। जमहूरियत उसके पांव होते हैं। तो ये जमहूरियत तो काट चुके हैं। अब ये जमहूरियत के बाद जो उसके और हिस्से हैं जमहूरियत के, जिसके अंदर स्टेट ऑर्गन्स के अंदर अदलिया आता है, जिसके अंदर आता है अफवाज, तो खैर वैसे ही आपका वो कैंसर के का शिकार हो चुकी है। अब अदलिया भी कटने के लिए तैयार है, अब और चीजें भी कटने के लिए तैयार हैं। और ऐसे वक्त में एक एहतजाज की एक मुहिम चल चुकी है पाकिस्तान के अंदर, लॉयर्स और सियासतदानों से, और स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वो एक मेजर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस बन के अब सामने आ गया है। अब दो प्रोविंसेस के अंदर एक पेशीदगी पैदा हो चुकी है, बलूचिस्तान में और केपी के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि आबादी कम है, तो वहां पे यरगमाल रखना, अपने लोगों को लगाना ज्यादा आसान है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आबादी भी ज्यादा है, शऊर भी ज्यादा है, तालीम भी ज्यादा है, और जमहूरियत भी ज्यादा है। तो अब इस जमहूरियत को किस तरीके से काटा जाए? दहशतगर्दी फैला के। अच्छा, इस जमहूरियत को अब, जमहूरियत तो नहीं, लोगों को कंट्रोल किस तरह किया जाए? उनमें ऐसे अनासर इंट्रोड्यूस करके जो बेहोल्डन हो या जो बेसिकली टुच्चे हो अफवाज पाकिस्तान के। तो अली अमीन गंदापुर का क्या इसके ऊपर मौकफ है? मुलाहिजा कीजिए, उन्होंने एक कबायली जिरकाई बुलाया है और उन्होंने कहा है कि एक गोली हम पे मारोगे, हम तुम पे 10 गोलियां मारेंगे। तो अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब बात मुफाहमत पे तो खड़ी थी, मगर उससे भी अब एक रेजिस्टेंस जो है वो एक फिजिकल फॉर्म ले रही है, और इसके जवाब के अंदर अफवाज पाकिस्तान खामोश है। तो पहले मुलाहिजा कीजिए कि अली अमीन गंदापुर साहब ने कहा क्या। एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। जी, तो ये थे अली अमीन गंदापुर साहब, और ये कह रहे थे अब हम नहीं रुकेंगे, अब ये इनकलाब की घड़ी है और पाकिस्तान के अंदर अब रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है। और ना सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंदापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रेजिस्टेंस कर रही है, अब जमीयत उलेमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान जो लाइफ टाइम, उनके भी इंतखाब होते हैं मगर वो दोबारा मुंतखब हो गए हैं हेड ऑफ JUIF एक इनकलाबी वक्त में, और उन्होंने क्या कहा है, ये दोबारा अपना कमान संभालते हुए इस पूरे सिलसिले जिसमें आईनी तरमीम भी शामिल है, ये ड्रामाबाजी भी शामिल है, वो ड्रामाबाजी भी शामिल है, और आईनी तरमीम तो वो अगले महीने यानी कुछ ही दिनों के अंदर वो दोबारा पुश करने वाले हैं। तो उसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, सुनिए। की तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी है। ताहम हमने एक बात की है कि हम अगर पार्लियामानी किरदार भी जारी रखेंगे तो हमने ज़रूर पार्लियामेंट में कुछ तजावीज़ दी हैं। हमें हल्का मत लो। मसला यह है कि हम हर किसी को हल्का ले लेते हैं, और जैसा एक कहावत है ना कि बस डू इट एट योर ओन पेरिल, कि अपनी ही बेवकूफी में किसी और को हल्का लो। कभी नहीं पता कि किसका मौका कब लग जाए। आज के दिन बड़े किसी और के लिए हैं, कल के दिन किसी और के लिए बड़े होंगे, और यही दुनिया का एक निजाम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जिन लोगों ने सैक्रिफाइसेस दी हैं वो ये निजाम को बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं। पाकिस्तानियों ने बहुत सैक्रिफाइसेस दे दी हैं पिछले 2 साल में। फलस्तीनियों ने पिछले 1 साल के अंदर ना सिर्फ अपनी सैक्रिफाइसेस दी हैं, 50,000 फलस्तीनी जाँ बहक शहीद इजराइल ने किए हैं, और अब वो और मुसलमान ममालिक के ऊपर अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए हमले कर रहा है अमेरिका की मदद से, और उसको रोकने के लिए जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो जेलों के अंदर हैं।
रेजिस्ट किस किसने किया? आप देखें जेलों के अंदर कौन कौन है और इस वक्त बाहर कौन है, आपकी कौन नुमाइंदगी कर रहा है। जो आज बाहर है और जो आज इक्तदार के अंदर है वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, ये बात आप मत भूलें। और रेजिस्टेंस जहां से आ रही है उसको उतनी ही दबाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, मगर अल्लाह का निजाम इस नए निजाम से जो इजराइल मुनक्किद करना चाह रहा है, कर दिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी गिरफ्त में आ गया है, ये ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता। इसलिए जो इजरायली भी है वो भी अब कहते हैं कि हमारा जो असली वो है सल्तनत, वो हमारी मौत के बाद आएगी, वो आएगी हमारे अंजाम के बाद। खैर, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर किसी को इस अंजाम का एहसास है कि आखिरत भी कोई चीज होती है? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना